पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स ने 69,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर ली। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी, 1203 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 69,619 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील 9 कर दी। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार को ECC का रुकन बना दिया। राना तनवीर हुसैन की शमूलियत के बाद ECC अरकान की तादाद 7 हो गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के चेयरमैन बरकरार रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने PTI सेनेटर्स की आईनी दरखास्त पर एतराज आयद कर दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्तों से मुताल्लिक केस पेशावर हाई कोर्ट में जेर समाअत है। सेनेट नशिस्तों के इलेक्शन के लिए पेशावर हाई कोर्ट से ही रुजू किया जाए। PTI सेनेटर्स ने KP असेंबली में सेनेट नशिस्तों के इंतखाब तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब रोकने की इस्तदा की थी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए ऐवान वाला का इजलास कल होगा। बलूचिस्तान से मुंतखब इत्तेहादी सेनेटर्स ने वोट के बदले ईद से कबल कोयटा पहुंचाने की शर्त रख दी। कहा वोट चाहिए तो कोयटा पहुंचाने का भी बंदोबस्त किया जाए। जराये के मुताबिक बलूचिस्तान के चंद सेनेटर्स के लिए चार्टर तैयारी का इंतजाम किया जाएगा। कराची में बेलगाम डाकुओं ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। 1 करोड़ 35 लाख रुपए भी लूट लिए। मेट्रोविल में गाड़ी पर फायरिंग से पोल्ट्री फार्म के मुलाजिम शेर आलम और जाकिर जां बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद कैश लेकर बैंक जा रहे थे। घात लगाए मुलजिमान ने गाड़ी पर दोनों जानिब से गोलियां बरसाईं। रकम लेकर फरार हो गए। वजीर दाखिला सिंध का सख्त नोटिस, SHO साइट को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। 9 मई के मुकदमात में लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद और आलिया हमजा की जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी। सनम जावेद और आलिया हमजा की सरगोदा जेल से पेशी के लिए अदालत लाया गया। जिना हाउस हमला केस में 3 भाइयों की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैजान, वली और वकास को 1-1 लाख रुपए के मुशल्के जमा करवाने का हुक्म। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ कानूनी रुकावट तोड़ने, लापरवाही और गलत बयानी पर इंदराज मुकदमा की दरखास्त। कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर एतराज उठा दिया। अदालत ने एतराजात पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। FIA में दायर दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा यह आम मुकदमा है, ठीक है बड़े लोग भी हैं इसमें, कानून और कायदे के मुताबिक इंक्वायरी का फैसला FIA को करना है। I have no affiliation whatsoever with any political party or figure, but unfortunately one political party had preferred this petition, and though I have paid hefty price, but I am overwhelmed to proclaim that the Chief Justice of Khyber Pakhtunkhwa preferred to triumph the rule of law. पिछले कुछ अरसे में हमें सियासी जमात से मंसूब किया गया। हमारे कानून के मुताबिक फैसलों पर सियासी जमातों ने तनकीद की। इन फैसलों की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा हमने आईन और कानून के मुताबिक फैसले किए। पेशावर हाई कोर्ट आईन और कानून के मुताबिक फैसले करता रहेगा। कोई साइल समझता है उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो कयामत के रोज हाजिर हो। औरंगी और गुज्जर नाला मुतासरीन की बहाली से मुतालिक अमल दरामद यकीनी बनाने का केस। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का 3 हफ्तों में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से मामला हल कराने का हुक्म। कहा 3 हफ्तों के बाद मजीद 2 हफ्तों में अमल दरामद और मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात शुरू करें। दोनों मराहिल मुकम्मल होने के 2 माह बाद रिपोर्ट पेश करें।
और कटानी के साहिल पर पहली बार नायाब वेल देखी गई। माहीगीरों ने मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज कर लिए। माहीगीरों का कहना है वेल साहिल से 2 से 3 किलोमीटर दूर गहरे समंदर में देखी गई। कोलिशन गवर्नमेंट में एमक्यूएम भी है और इसी कोलिशन गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी भी है। दोनों कोलिशन पार्टनर्स का सिंध और कराची में आपस में जो है वो हेड डाउन कोलिशन भी है। दे आर डैगर्ड राउंड देयर। ये सारी चीजें खाता तो कोलिशन गवर्नमेंट का ही खुलता है ना। इत्तेहादी हुकूमत में छोटे से छोटा फैसला करने के लिए भी सैकड़ों पापड़ बेलने पड़ते हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। बोले पीपी और एमक्यूएम आमने सामने लेकिन वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं। कराची और सिंध के मामले में दोनों में खींचातानी चलती रहती है। ये ना समझा जाए पीपी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा नहीं, उन्होंने हुकूमत से भरपूर हिस्सा लिया। लाहौर हाई कोर्ट में बच्चे के बैरून मुल्क से बाजियाबी की दरख्वास्त वफाकी सेक्रेटरी दाखिला जाती हैसियत में पेश। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने कहा खातून 3 साल से अदालतों में धक्के खा रही है। सेक्रेटरी दाखिला साहब बताएं आपको कितना वक्त चाहिए। अगर आप वक्त नहीं बताते तो अगली पेशी पर आपके मिनिस्टर को बुलवाएंगे, उसके बाद वजीर आला और वजीर आजम को भी बुलाएंगे। अदालत की वफाकी वजीर दाखिला और वजीर खारजा को नया जवाब दाखिल कराने की हिदायत। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को बेल्जियम से बच्चे की बाजियाबी के लिए 1 माह की मोहलत। खातून ने शौहर से बच्चे की बाजियाबी के लिए रुजू कर रखा है। सऊदी अरब में शवाल का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी माहिरीन फलकियात के मुताबिक सऊदी अरब में ईद 10 अप्रैल को होने का इम्कान है। मुत्तहदा अरब इमारात ने भी शहरियों से आज चांद देखने और शहादतें मुताल्लिका अथॉरिटी तक पहुंचाने की अपील की है। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। ईद उल फितर में चंद रोज बाकी, तैयारियां जोरों शोर से जारी। खवातीन को अच्छे लिबास के साथ अच्छी ज्वेलरी भी दरकार। कराची में मैचिंग ज्वेलरी के लिए बाजारों में रश। कंगन, बुंदे, झुमके और मालाएं तवज्जो का खास मरकज। मुल्तान में बच्चे अपनी पसंद के सनग्लासेस और घड़ियां खरीदने में मसरूफ। लड़के भी ईद की तैयारी को फाइनल टच देने में मगन। कुर्ते के साथ मैचिंग चप्पल की तलाश। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में तकमील कुरान पर निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों के लिए अब्दुर्रहमान सुदैस की खुसूसी दुआ। हर आंख अशबार। मस्जिदुल हराम के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों के अलावा छत और अतराफ की सड़कें ज़ायरीन से भर गईं। मस्जिद नबवी में भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। रियाद में मस्जिद और अतराफ की सड़कों पर हज़ारों अफराद ने 29वीं शब इबादत में गुजारी। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक़सा में फ़लस्तीनी सरबसजूद रहे। अमन व सलामती और सहूनी कब्ज़े से निजात की दुआएं करते रहे। रमजान के आखिरी अयाम में भी गजा पर इसराइली हमले जारी। नुसीरात और रफा में बमबारी में 7 फलस्तीनी शहीद। अल अमल अस्पताल से 2 हफ्ते बाद हिलाल अहमर की नर्स की लाश मिली है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक काहिरा में मिस्र और कतर की सालिसी में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। हमास और इसराइल के दरमियान बेशतर नुकात पर इत्तेफाक हो गया। आलमी इदारे सेहत ने गजा में बच्चों की शहादतों को इंसानियत के चेहरे पर बदनुमा दाग करार दे दिया। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस का कहना है हजारों बच्चों की शहादत इंसानियत के लिए शर्म का मकाम है। अक़वाम मुत्तहिदा पॉपुलेशन फंड का कहना है गजा में सेहतमंद बच्चों की पैदाइश अब मुमकिन नहीं। 1,55,000 हामला शदीद तनाव के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। इसराइल को सिफारत खाने पर हमले का जवाब वक्त और तरीके से देंगे। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी कहते हैं ईरान इसराइल के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करेगा। सहूनी हुकूमत को अपने इकदाम पर पछतावा होगा। दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर हमला इसराइल का खुदकुश मिशन था। अफ्रीकी मुल्क मोजाम्बिक में किश्ती डूब गई। 94 अफराद हलाक, 26 लापता। हुकाम का कहना है कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा लोगों को सवार किया गया था। सूबे में हैजे की वबा से बचने के लिए लोग जजीरे पर रवाना हो रहे थे।
सदी के बाद शिमाली अमेरिका में सूरज को मुकम्मल ग्रहण आज लगेगा। सूरज ग्रहण मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे मैक्सिको से अमेरिका में दाखिल होगा। दोपहर 2 बजे कनाडा की हदूद में दाखिल होगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब सूरज ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। ईद की आमद पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बाजारों में रश बढ़ गया। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में बाजारों में गहमा गहमी, खातीन और बच्चे कपड़े खरीदने में मसरूफ। सब्जी और गोश्त मार्केट में भी रश। अल्जेरिया में गरीब अफराद के लिए बाजार लग गए। लोगों को मुफ्त जूते और कपड़े दिए जा रहे हैं। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में भी खातीन और बच्चे ईद की खरीदारी में मसरूफ। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, टीमें खेलने आएंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं भारतीय टीम की पाकिस्तान आने या ना आने की बात कबलस वक्त है। ये साल कौमी क्रिकेट टीम के लिए बहुत मसरूफ है। उस्मान कौमी टीम के लिए अहल है। सिलेक्शन कमेटी नाम फाइनल करेगी। कौमी टीम के कोचेस के नाम 15 अप्रैल तक फाइनल हो जाएंगे। अजहर महमूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार। जराये के मुताबिक अजहर महमूद व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के असिस्टेंट कोच होंगे। पीसीबी के हेड कोचेस के लिए गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी से मामला तय पा चुके हैं। पाक न्यूजीलैंड सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की जाएगी। AAY कम्युनिकेशंस ने नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की वुमेन्स टीमों की सीरीज भी पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर दिखाई जाएगी। CEO और सदर AAY डिजिटल नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं कि बोर्ड के साथ AAY की देरीना शराकत जारी रखने पर बहुत खुश हूँ। ए स्पोर्ट्स HD पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुनियादी मंजिल के तौर पर काम करेगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। टॉटनहम हॉटस्पर ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 1 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। और मारूफ क्लासिकल गायक असद अमानत अली को दुनिया से गुजरे 17 बरस बीत गए। फनी खिदमत के एतराफ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न काकदगी से नवाजा गया।